guys, welcome back to ILM Academy, and today in this video we are doing exercise 11A question 3. तो गाइस पीछे के साउंड्स को इग्नोर कीजिएगा, मौसम बाहर बहुत ख़राब है, दैट्स वाई। तो ये अब आपका ए पार्ट चेक करते हैं, ठीक है। ए पार्ट के अंदर उसने फिगर दी हुई है कुछ हमें यूं करके, ठीक है, जिसके अंदर ये साइड सी है, ये बी है, ये ए है, ठीक है। ये 90 डिग्री इसका एंगल दिया हुआ है। याद रखें जो सीधा होता है ना, इस पर लिख लिया करें, अगर आपको याद ना रहे ना 90 लिख लिया करें क्वेश्चन पे, ठीक है, ताकि आपको मतलब एग्ज़ाम के टाइम पे ना भूले ना, ठीक है। ये ए है और ये आपका है 39, ठीक है। अब क्वेश्चन 3 वैसे देखा जाए तो बहुत ईजी, आपको भी पता, ट्रायंगल के तीनों एंगल्स मिलाओ तो 180 बनता है, ठीक है। तो ए पार्ट में क्या करना होगा, ये करना होगा कि 30 प्लस 90 प्लस आपका ए इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब ए को इधर रख दो, इक्वल के 180 माइनस 90 माइनस 30, तो ये आपके पास आ जाएगा 39 नहीं, सॉरी 39 51, ठीक है। ये मेरे से मिस्टेक हो गई है, ये 39 है, ये आपके पास आ जाएगा 51, ठीक है। उसके बाद हम आपका देख लेते हैं बी पार्ट, ठीक है। बी पार्ट के अंदर भी इस तरह की एक शेप दी हुई है, ठीक है। शेप है कुछ यूं, अजीब टेढ़ी सी शेप है यार, बनाएंगे किस तरह, यूं करके है कुछ, ठीक है। अब इस शेप के अंदर ये बी है, ये सी है, ये ए है, ये एंगल जो है 64 का है, ये एंगल जो है 68 का है, और ये एंगल जो है वो 2B का है, ठीक है। तो इसी तरह करेंगे 64 प्लस 68 प्लस 2B इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। अब 64 और 68 को 180 से उधर ले जाके माइनस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, ठीक है। 48 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 24, ठीक है। ये आपका बी हो गया। उसके बाद हम आते हैं आपके सी पार्ट के ऊपर, जो है जिसकी फिगर है कुछ यूं करके, एक लाइन यूं है, ओके, यूं देन यूं, ठीक है। ये आपकी सी पार्ट की फिगर आ गई। इसके अंदर ये है आपके पास 40 डिग्री, ठीक है। ये है आपके पास 4C, ये है आपके पास 3C, ठीक है। तो इसको भी इसी तरह करेंगे, 40 प्लस 3C प्लस 4C इज इक्वल्स टू 180। गाइस मैंने सिर्फ डी पार्ट से करवाऊंगा, अब डी से आगे आपने खुद देखना है कि बल्कि डी से आगे डी नहीं करवाऊंगा, ई और एफ करवाते हैं आपको, क्योंकि वो थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है। तो हम देखते हैं कि 4 और ये 3 7C हो गया, ठीक है। 40 प्लस 7C इज इक्वल्स टू 180, ठीक है। ये 40 उधर चला जाएगा तो 140 रह जाएगा, ठीक है। 180 में से जब 40 माइनस होगा ना वो 140 रह जाएगा। 140 को जब 70 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर 20 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर है, ठीक है। उसके बाद डी मैं स्किप कर रहा हूँ क्योंकि डी बिल्कुल सी पार्ट की तरह। तो हम चलते हैं आपके ई पार्ट के ऊपर, ठीक है, जो थोड़ा सा ट्रिकी, इसलिए आज से ट्रिकी नहीं है इतना, मतलब आप समझेंगे तो आपको समझ आ जाएगा। एक लाइन यूं है, एक यूं है और एक यूं आ रही है। ये जो दो एंगल्स है ना, ये दो लाइनें सेम है, ठीक है। ई है, कैन देख, वैसे ये बहुत इजी क्वेश्चन है। अब आपने देखा होगा अगर ये दोनों लाइनें सेम है तो जो एंगल ये है वही एंगल ये होगा, ठीक है। ये सिर्फ डिफरेंट होगा, ठीक है, ये क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। तो ये और ये सेम हो गए, ठीक है। तो देखते हैं इसको, 62 प्लस
62, या आप वो जो मैंने क्वेश्चन 2 के अंदर समझाया था 180 से 2 दफ़ा माइनस कर देंगे 62 को, तो आपका ई आ जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह 180 में से 2 दफ़ा 62 को आप कर दें माइनस। ठीक है, तो ये आपके पास आ जाएगा 56। ठीक है, जो आपका ई पार्ट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपका एफ पार्ट, जिसके अंदर आपको कुछ भी नहीं दिया हुआ। अब एफ पार्ट के अंदर थोड़ा सा घबराने वाली कोई बात नहीं है। एफ पार्ट के अंदर, एफ पार्ट देखा जाए तो उसका सोल्यूशन जो है ना वो सबसे छोटा और सबसे इजी है। ठीक है, ये एफ दिया हुआ है और तीनों है, तीनों साइड सेम दी हुई है। तीनों साइड सेम का मतलब क्या है कि 180 को, ये तीनों मिलके 180 बनती है ना, 180 को 3 हिस्सों में डिवाइड कर दो, तो 180 को या तो 3f इज इक्वल्स टू 180 लिख लो, वो भी वही बात है, f इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाई 3, क्योंकि अगर ये f है ये भी f बनेगा और ये भी f बनेगा, क्योंकि तीनों साइडें सेम है। 3 हिस्सों में 180 को डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास तीनों एंगल आ जाएंगे, जो कि हमारे बनेंगे 60 के। ठीक है, तो गाइज ये हो गया आपका क्वेश्चन 3। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जिसके अंदर मैं आगे करवाऊँगा क्वेश्चन 4। एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।